दोस्तों पिछले 2 साल में मैंने ट्रेडिंग सीखने के लिए बहुत कोशिश की और इसीलिए मैंने बहुत सारे बुक्स पढ़े। लेकिन यार वो सब एक कान से घुसा दूसरा कान से निकल गया। मतलब कुछ समझ में आया नहीं। और जो ट्रेडिंग का जो बेसिक चीज़ें हैं जो कि टेक्निकल एनालिसिस है वो दोस्तों मैंने सीखा था जीरोधा वर्सिटी से। तो जीरोधा वर्सिटी में मैं बेसिक तो सीख लिया था। उसके बाद जो भी चीज़ें मैंने सीखा सब के सब गार्बेज थे। इतने सारे पॉडकास्ट, इतने सारे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का वीडियो, इतना ऑडियो बुक्स, इतने सारे ऑडियो बुक का समरी जो भी पढ़ा, इतने सारे पॉडकास्ट देखा, लेकिन सब एक तरफ से घुसा और दूसरे तरफ से निकल गया। तो दोस्तों 2 साल का जद्दोजहद के बाद तो दोस्तों मेरा यूट्यूब का फीड में एक वीडियो का रिकमेंडेशन आया कि कैन स्लिम स्ट्रैटेजी। मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है। तो उस वीडियो देखने के बाद मेरे को पता चला कि बुक के बारे में जो है हाउ टू मेक मनी फ्रॉम स्टॉक्स। और दोस्तों हॉनेस्टली बताऊं, पिछले 4 साल में मैंने स्टॉक मार्केट में जितना भी सीखा था, जितना भी, इस बुक का 5% भी नहीं था वो। तो ये बुक दोस्तों मेरा पूरी तरह से मेरे आँख खोल दी। इट वॉज लाइक ए आई ओपनर फॉर मी। आई मीन इट वॉज जस्ट ए आहा मोमेंट। दोस्तों इस बुक से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है, जैसे कि हमें फंडामेंटल एनालिसिस भी करना चाहिए, टेक्निकल भी करना चाहिए, और मार्केट का जो ब्रॉडर व्यू है उसको हमेशा लॉन्गर टाइम फ्रेम पे एनालाइज करना चाहिए। मार्केट का डायरेक्शन, कंपनी का फंडामेंटल्स, और मार्केट को किस तरीके से टाइमिंग करना है, मार्केट से किस तरीके से प्रॉफिट को चर्न करना है, ये दोस्तों बहुत अच्छे से समझ में आ गया। और पहले मेरा दिमाग में जितना भी कचरा भरा हुआ था सब क्लियर आउट हो गया, सारा कन्फ्यूजन दूर हो गई। हाँ, मैंने बहुत कुछ सीखा, लेकिन इसका मतलब नहीं कि मैं कोई लेजेंड बन गया, मैं कोई ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर या ट्रेडर बन गया। लेकिन हाँ, मेरा आँख खुल गई। और मुझे उम्मीद है कि इस बुक पढ़ने के बाद मैं जो एक एक्सपेरिमेंट करूँगा, मेरा कैपिटल का कुछ पर्सन लूँगा, उसको दोस्तों मैं एक स्ट्रैटेजी से मॉडिफाई करूँगा, और मेरा मॉडिफाइड स्ट्रैटेजी से उसको मैं एक्सपेरिमेंट करूँगा 100 से 500 ट्रेड का बीच में। चाहे 2 साल लोगे, 3 साल लोगे, कितना भी लोगे, 200 से 500 ट्रेड कम्प्लीटली फुल प्रोसेस के हिसाब से करने के बाद, डिसिप्लिन, प्रोसेस और परफेक्ट रिस्क मैनेजमेंट का साथ जब मेरा 300 से 500 ट्रेड कंप्लीट होगा, आई थिंक उसके बाद मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए तैयार हो जाऊंगा। सो मैं आपसे आज डिस्कस करने वाला हूं कुछ की लेसन्स जो कि मैंने हाउ टू मेक मनी फ्रॉम स्टॉक्स के जो ऑथर हैं विलियम जे ओनियल, उनसे मैंने क्या क्या सीखा, और मेरे छोटी सी खोपड़ी में जो कुछ भी घुसा, मेरे को जो भी समझ में आया, और मार्केट को लेके मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पहले क्या था और अब क्या है, उसको मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। सो लगे रहिए इस वीडियो में। आने वाले 5 से 10 मिनट में आपको समझा दूंगा कि आखिर में इस बुक को पढ़ने के बाद आपको आपका ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करियर में क्या ग्रोथ होने वाला है, और आपको क्यों ज़रूर इस बुक को एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए, जिससे कि आप आपका परफॉर्मेंस को और बेहतर कर पाओ और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न जनरेट कर सको स्टॉक मार्केट में। सो लेट्स सी। तो दोस्तों इस बुक से मेरे को कुछ की लेसन्स, लर्निंग पॉइंट मिला, तो उसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि मेरे को क्या सीखने के लिए मिला। तो दोस्तों मेरे को ये बुक में जो कि है, जिसका नाम है हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स, इस बुक में मैं सबसे पहली बात दोस्तों मेरे को ये सीखने के लिए मिला कि हम जब ट्रेडिंग करते हैं, अगर हम लॉन्गर टाइम फ्रेम पे, हायर टाइम फ्रेम पे अगर हम ट्रेड करते हैं, तो हमें मार्केट का एक ब्रॉडर व्यू देखने के लिए मिलता है।
हम मार्केट का ब्रॉडर व्यू को आसानी से समझ सकते हैं और बड़े से बड़े रैली को हम आसानी से कैप्चर कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा की पॉइंट्स और की लर्निंग्स मेरे को ये सीखने के लिए मिला कि हायर टाइम फ्रेम, यानी कि वीकली टाइम फ्रेम, हम मंथली ले सकते हैं तो भी अच्छा है, लेकिन मंथली बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, हम टाइमिंग नहीं कर सकते हैं। तो मैं वीकली प्रेफर करता हूं, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में भी बहुत सारे वीक्स रहते हैं और आसानी से आपका स्टॉप लॉस हिट होता है और मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है डेली टाइम फ्रेम में। तो हम वीकली टाइम फ्रेम को हमारा ट्रेडिंग के लिए कंसीडर कर सकते हैं। ऑथर का हिसाब से वीकली टाइम फ्रेम सबसे बेहतर है और जितने भी स्टॉक्स का केस स्टडी ऑथर ने इस बुक में किए हैं वो सारे वीकली टाइम फ्रेम पर है। तो हम भी इस वीकली टाइम फ्रेम को लेके हमारा इंडियन स्टॉक्स में ये पैटर्न को इम्प्लीमेंट करते हैं और देखते हैं कि इस तरीके का अपॉर्चुनिटी क्या हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट में भी मिलते हैं। तो दोस्तों, इस बुक में ऑथर ने हमें यह समझाने की कोशिश किया है कि अगर हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है तो हमें किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। किसी भी तरीके का ब्रेकआउट हो, कोई भी बेस ब्रेकआउट हो या फिर कुछ भी हो, तो अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद हमें दोस्तों सबसे पहले उसका फंडामेंटल देखना चाहिए कन्फर्मेशन के लिए कि क्या ये स्टॉक ट्रेड लेने का लायक है, इसका बैकग्राउंड में स्टोरी क्या चल रहा है, बैकग्राउंड स्टोरी क्या है इसका। और हमें उसका बैकग्राउंड का स्टोरी को जानने की इसलिए ज़रूरत है ताकि हमें कन्फर्मेशन मिल सके कि हाँ वाकई में स्टॉक में दम है और स्टॉक जो रैली कर रहा है ये फेक रैली नहीं है, ये स्टॉक में किसी तरह का पंप एंड डंप का स्कैम नहीं चल रहा है और ये स्टॉक लेस मैनिपुलेटिव है। ये स्टॉक का आने वाला फ्यूचर या फिर ये स्टॉक का जो ग्रोथ है इसका प्रोबेबिलिटी थोड़ा हाई रहता है। तो हमें स्टॉक्स में एंट्री करने से पहले इन चीज़ों का फोकस करना पड़ेगा कि ये स्टॉक का बिहाइंड द स्टोरी क्या है। अगर हमें कंफर्मेशन मिल गया कि उसका अरे यार मेरा हैंड राइटिंग ठीक नहीं है, उसका यार्निंग्स और इसका सेल्स और उसका रेवेन्यू पिछले 3 क्वार्टर का देखना है। अगर इसका पिछले 3 क्वार्टर का रेवेन्यू, अर्निंग्स और सेल्स सारी चीज़ें अगर स्टेबल है तो दोस्तों हम इस स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं, इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। इस बुक में ऑथर ने बहुत सारे पैटर्न्स का जिक्र किए हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, लेकिन अगर हम मोटा मोटी देखें तो हमें 2 प्रकार के पैटर्न इस बुक में देखने के लिए मिला है। एक है कप विथ हैंडल, आपका कप इस तरफ से यू शेप बनाएगा, उसके बाद भी शेप में उसका बेस का ऊपर ये ब्रेकआउट देगा इस तरीके से, यानी कि ये आपका कप का शेप है, यहाँ पर भी शेप बनाएगा, आपका कप का शेप यू शेप है, उसका हैंडल भी शेप है, ये रहा, और यहाँ से ब्रेकआउट देगा, ये रहा आपका एसएल, यहाँ पर आपका एंट्री, ये रहा आपका एसएल। सो आपका रिस्क रिवार्ड 1:1, 1:2, 1:3 जो भी आप अपना कंफर्ट का हिसाब से रख सकते हैं। ये रहा आपका कप विथ हैंडल्स। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला कप विथ हैंडल पैटर्न को हम कुछ इंडियन स्टॉक्स में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, क्या वाकई में ये हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट में वर्कआउट होता है या नहीं, हमें अपॉर्चुनिटी मिलता है या नहीं। लेट्स सी कप विथ हैंडल पैटर्न। ये देखिए दोस्तों, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में हमें यहाँ पर कप विथ हैंडल का कितना मस्त पैटर्न देखने के लिए मिला है। हियर वी गो, ये रहा ब्रेकआउट, ये रहा आपका एंट्री, ये रहा आपका एसएल, 1:1, 1:3, 1:3, 1, 2, 3 आपको मिल गया यहाँ पर आराम से टारगेट। फिर से आपको यहाँ पर देखने के लिए मिला था कप विथ हैंडल का पैटर्न, आपको यहाँ पर थोड़ी सी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ये रहा आपका फर्स्ट बेस, ये रहा सेकंड बेस, यहाँ से आकर सेकंड बेस का पास
यहाँ पर और थोड़ी कंसोलिडेट किया, ये रहा आपका एंट्री, आपका एसएल यहाँ यहीं कहीं था। तो लगभग अगर आप थोड़ा सा कंसीडर करेंगे उसको नीचे रख के, ये आपका एसएल उसको हिट नहीं कर पाया। 7-8 हफ्ते यहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद आपका स्टॉक रैली किया और देखिए कितना अच्छा शानदार रैली किया, 166 रुपया से लगभग 400 रुपया के आसपास, आई मीन 150% के आसपास रैली किया आपका स्टॉक ने। तो ये रहा फिर से तीसरा कप विथ हैंडल पैटर्न, इस तरीके के ये रहा। ये जो हैंडल का जो पैटर्न है थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आप कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस थोड़ा वाइड है, लंबा है, आप अपना पोजीशन साइजिंग को कम कर सकते हैं। यहाँ पर आपका एसएल, ये रहा आपका एंट्री। फिर से देखिए दोस्तों किस तरह से रैली किया है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ, हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ, आपको दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम में जब आप ट्रेड करोगे ना, आपका विनिंग प्रोबेबिलिटी, आपका फोमो, आपका एंगर सब रिड्यूस हो जाएगा, आई मीन सब स्टेबल हो जाएगा और आपको लंबे टाइम में आप आराम से अच्छी खासी कंसिस्टेंट प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। हम और एक स्टॉक का एग्जांपल लेते हैं कप विथ हैंडल के लिए, और कोई हिंदाल्को इंडस्ट्रीज। लेट्स सी, क्या हमें हिंदाल्को इंडस्ट्री में कप विथ हैंडल का पैटर्न देखने के लिए मिला था? ओ माय गॉड, हियर वी गो। ये देखिए कप विथ हैंडल का पैटर्न दोस्तों, क्या शानदार पैटर्न यहाँ पर देखने के लिए मिला है। ये आपका कप का बेस, अगर आप सेकंड बेस इसको लेते तो इस तरीके के यहाँ पर आपको पहला पैटर्न मिला। अगर आप फर्स्ट बेस को भी एग्जांपल लेंगे तो यहाँ पर जाके ये रहा आपका कप विथ हैंडल का पैटर्न, यहाँ पर आपका एंट्री, ये रहा आपका एसएल यहीं पर, और देखिए कितना अच्छा रैली। ओ गॉड, 1:1, ये रहा आपका 1:1, 1:2, 1:3, सुपर। ये दोस्तों आपको कप विथ हैंडल का पैटर्न कितने अच्छे तरीके से मिलता है जब आप वीकली टाइम फ्रेम में ट्रेड करोगे ना। बड़ा टाइम फ्रेम जब आप सिलेक्ट करते हो, आप इनडायरेक्टली इंस्टीट्यूशंस के साथ बाय करते हो, इंस्टीट्यूशन के साथ सेल करते हो, आपको लिक्विडिटी आराम से मिलता है। आपको छोटी छोटी प्रॉफिट के लिए, चिंदी भर प्रॉफिट के लिए आपको फाइट नहीं करना पड़ता है। रोज़ 1 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया के लिए आपको मगजमारी चिल्लमगिरी जो करते हैं ना, चिल्लर के लिए जो फाइट करते हैं डे ट्रेडिंग में, स्कैल्पिंग में, इन सब चीज़ों से आपको छुटकारा मिल जाता है। ये फिर से आपको मिलता है। ये देखिए आपका कप विथ हैंडल का पैटर्न, यहाँ पर आपका ब्रेकआउट, या फिर इसको ब्रेकआउट ले सकते हैं, थोड़ी सी 19-20 हो सकता है। ये रहा आपका स्टॉप लॉस, या फिर यहीं रहता है आपका स्टॉप लॉस। ये दिया स्टॉक ने रैली, अबे यार कहाँ गया ये देखिए कितना अच्छा 1:1, 2, 3, कितना अच्छा रैली दिया स्टॉक ने। तो दोस्तों आपको बस थोड़ी सी पेशेंस के साथ वेट करना है और आपको कप विथ हैंडल के पैटर्न आराम से मिल जाएंगे वीकली टाइम फ्रेम में। ये देखिए यहाँ पर आपको कप विथ हैंडल यहाँ पर कंसोलिडेट किया है, आपको यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ पर 1:2 का रिस्क रिवार्ड मिला है। अगर आपने 1:3 रिस्क रिवार्ड लेने का ठान लिया है तो 1:2 के बाद आप ब्रेक इवन पर, यहाँ पर समथिंग अराउंड हियर, ब्रेक इवन पर आप एग्जिट कर सकते हैं ट्रायल करके। तो इस तरीके से ये रहा आपका कप विथ हैंडल। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे और एक दूसरा पैटर्न के बारे में, जो कि है हाई टाइट फ्लैग्स। तो हाई टाइट फ्लैग दोस्तों इस तरीके से होता है, ये होता है कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका रहेगा एक सप्लाई जोन, लॉन्ग टर्म बेस। एक लॉन्ग टर्म बेस के बाद दोस्तों इस जोन को ब्रेक करने के बाद यहीं कहीं आसपास में आपको एक फ्लैग देखने के लिए मिलेगा इस तरीके से। इसको जब ब्रेक करेगा आपको यहीं पर एंट्री लेना है, ये रहेगा आपका एंट्री और ये रहेगा आपका एसएल। इसका नीचे आपको 1:1, 2, 3 जो भी ट्रेड लेना है आप ले सकते हैं। या फिर आपका हाई टाइट फ्लैग इस तरीके से रहता है, हाई टाइट फ्लैग।
इस तरीके से, कभी कभी आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर ये रहेगा आपका एंट्री, यहाँ पर रहेगा आपका एंट्री, और यहाँ पर रहेगा दोस्तों आपका स्टॉप लॉस। 1:1, 1:2, 1:3 आप इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम का अंदर। तो चलिए हम कुछ स्टॉक में इस हाई टाइड फ्लैग का एग्जांपल देखते हैं। हम स्टॉक को सर्च करेंगे किस तरीके से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया माय फेवरेट स्टॉक, ओके। कॉमन वेब, वेयर इज द हाई टाइड फ्लैग, ओके। ये देखिए दोस्तों, इसको मैं पहले, ये रहा हाई टाइड फ्लैग, ये रहा आपका प्रायर बेस, इसका नीचे स्टॉक ने कंसोलिडेट किया, इसको ब्रेकआउट देने के बाद ये रहा आपका फ्लैग। इस फ्लैग को दोस्तों ब्रेकआउट किया, यहाँ पर आपका एंट्री, यहाँ पर आपका एसएल, आप फिर उस स्टॉक को राइड करो इस तरीके से। उसका पीछे चलते हैं, वेयर इज द हाई टाइड फ्लैग, ये रहा आपका हाई टाइड फ्लैग, ये रहा आपका प्रायर बेस, जहाँ से स्टॉक ने मल्टीपल टाइम इसका नीचे कंसोलिडेट किया, उसका ऊपर ब्रेकआउट दे के यहाँ पर कंसोलिडेट किया। आप कोई ना कोई यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। ये रहा आपका एसएल, और देखिए कितना शानदार रैली आपको देखने के लिए मिला था। उसके बाद फिर से हाई टाइड फ्लैग, लेट्स सी। उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी मिला नहीं था, फिर से दोस्तों यहाँ पर आपको देखने के लिए मिला था हाई टाइड फ्लैग। ये रहा आपका कंसोलिडेट, लंबा टाइम तक प्राइस ने यहीं कहीं कंसोलिडेट किया। उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिला था, 1:1, 1:2, 1:3 आराम से, आसानी से आपको मिला था। ये रहा आपका स्टॉप लॉस, ये रहा आपका एंट्री, 1:3 आपको देखने के लिए मिला बड़ी आसानी से। तो इस तरीके से आप हाई टाइड फ्लैग को ट्रेड कर सकते हैं। हम लोग और एक स्टॉक में इसको स्टडी करते हैं, देखते हैं हम कहाँ गया, नेशनल एल्युमिनियम, हाई टाइड फ्लैग्स। तो क्या दोस्तों, ये स्टॉक में हमें हाई टाइड फ्लैग देखने के लिए मिल सकता है, आराम से मिल सकता है दोस्तों। ये देखिए, स्टॉक ने इस जोन का नीचे कंसोलिडेट किया, बहुत कंसोलिडेट किया। उसके बाद ये देखिए हाई टाइड फ्लैग यहाँ पर बनाया, ये रहा हमारा स्टॉप लॉस, ये रहा हमारा एंट्री, 1:2, 3, 4, 5, 6 व्हाटएवर आपका कंफर्ट का हिसाब से आप ट्रायल कर सकते हो। एक 10 AM में या फिर 5 AM में उसका ऊपर आप राइड कर सकते हो जब तक ब्रेक ना करे। हाई टाइड फ्लैग दोस्तों इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है। कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको मिलता है जिसको आप सोच भी नहीं सकते हो। ये रहा आपका हाई टाइड फ्लैग, ये रहा एक प्रायर बेस, कहीं ना कहीं ये बेस का नीचे कंसोलिडेट किया, फिर ये रहा इसका ऊपर, ये रहा आपका एंट्री, ये रहा आपका एसएल और आपका हाई टाइड फ्लैग। यहाँ पर कितना अच्छा 1:3 आपको देखने के लिए मिला था। तो इस तरीके से दोस्तों आपको हाई टाइड फ्लैग का सेटअप मिलता है, आप आराम से ट्रेड कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और शायद कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो यहाँ पर भी देखिए लंबा कंसोलिडेट जोन, उसके बाद यहाँ पर आपको थोड़ी सी कंसोलिडेशन मिला ब्रेकआउट के बाद। ये रहा आपका स्टॉप लॉस, ये रहा आपका एंट्री, 1:1, 1:3, 1:2, 1:3 आपको आराम से मिल गया। आपको 8-10 हफ्ते का अंदर, 8 to 10 वीक का अंदर आपका प्रॉफिट आपको मिल जाता है, या फिर आप ट्रायल कर सकते हैं अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो दोस्तों मेरा दिमाग में तो यही घुसा, इतना बड़ा बुक 500-600 पेज का बुक पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में दोस्तों यही घुसा, बस आपको एंट्री करने से पहले एक बार उसका फंडामेंटल देखना है, क्या उसका जो अर्निंग्स और रेवेन्यू है क्या वो स्टेबल है या फिर एक दूसरे से ग्रेटर है, एक दूसरे से ज़्यादा है, पिछले क्वार्टर या फिर उसका प्रीवियस क्वार्टर से ज़्यादा है। तो इस तरीके से आप कंपेयर करके थोड़ा बहुत कंपनी के बारे में जानकारी लेके
आपका कंफर्ट के लिए। उसके बाद आप स्टॉक में एंटर करके आपका रिस्क रिवार्ड का हिसाब से आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो ये था आज के लिए। मेरे को थोड़ा ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल है नहीं, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। फिर भी कैसा लगा बताइए कमेंट करके। मिलते हैं फिर से और एक नया वीडियो में।